नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम डायरेक्ट हिट। ये कहा जाता है कि इज्जत कमाई जाती है, रिस्पेक्ट इज अर्न्ड। किसी को जबरदस्ती आप इज्जत दिलवा नहीं सकते या इज्जत देने के लिए कह नहीं सकते। लोग कह भी देंगे तो डर के मारे कहेंगे, लेकिन फिर उसमें वो मजा नहीं जो इज्जत कमाने में है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राजनीतिक दल था जहां वरिष्ठों का बहुत सम्मान, क्योंकि संघ के शाखा से आने वाले स्वयंसेवक ये पार्टी बनाते थे। अब संघ स्वयं बीजेपी की एक इकाई हो गया है। बीजेपी में अब सीनियर जूनियर का कोई तालमेल नहीं रहा, और जब पर्ची मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं या ऊपर से कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय थोपा जाता है, तो फिर बड़ा संकट आता है कि वो उसको इज्जत कैसी मिले, इसलिए आदेश निकालना पड़ता है। और इसी से ही मुझे लगता है कि भाजपा संगठन पूर्ण रूप से हिट होता हुआ दिखाई देता है। जब चर्चा ऐसी है, सूत्रों के अनुसार एक आदेश पारित किया गया है जिसमें यह कहा गया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को आप आदर के साथ बुलाएंगे, आदरणीय करके संबोधित करेंगे। क्योंकि नितिन नवीन की उम्र बहुत कम है, वैसे भाजपा के बाकी, यानी ऐसे मैं दूसरी तरफ से कहूं तो भाजपा में कई ऐसे वरिष्ठ नेता है जो उम्र से और तजुर्बे से और अपने कंट्रीब्यूशन से भी पार्टी के प्रति नितिन नवीन से बहुत आगे है। व्यक्तिगत संबंध भी है जिसको नितिन जी गुरु मानते होंगे। वो भी बातचीत में जब नितिन नवीन को नितिन करके बुलाते हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी के आकाओं को लगा कि ये तो हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का अपमान है। तो एक आदेश जारी किया गया कि आपके व्यक्तिगत संबंध कुछ भी हो, आप चाहे जो कुछ भी किसी को समझते हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एक ऐसा पद है जहां आपको नतमस्तकी होना है, आपको माननीय करके उन्हें जी लगा के ही बात करनी पड़ेगी, मतलब माननीय बोलना है, उनके आदर देना है। ये आदेश पारित हुआ है। ये ऐसा क्यों करना पड़ा? दो चीजों से इंसान बड़ा होता है, या तो उम्र से, या तजुर्बे से, या पार्टी के प्रति समर्पण से। क्या तीनों में नितिन नवीन कमजोर है, जो अब पार्टी के आकाओं को यह बोलना पड़ रहा है कि आप उनको आदर के साथ संबोधित करें? तो मुझे याद आता है, अशोक चौहान जब मुख्यमंत्री बने महाराष्ट्र के, जब कांग्रेस पार्टी में थे, तब उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया था सरकार की तरफ से कि अशोक चौहान को अशोक राव चौहान कहा जाए। राव ये सम्मान के साथ उद्बोधन किया जाता है। उनके पिताजी को शंकर राव चौहान कहा जाता था, यशवंत राव चौहान थे, विलास राव देशमुख थे। तो उन्हें लगा कि मुझे राव कोई नहीं कहता, क्योंकि उनका वो स्ट्रेचर भी नहीं था कि जो मुख्यमंत्री पद पे जाए। उनका कंट्रीब्यूशन इतना ही था कि वो शंकर राव चौहान के बेटे थे। राजनीतिक रूप से उनके पास कोई ऐसा पूंजी नहीं थी कि जो मुख्यमंत्री बने। लेकिन फिर कांग्रेस तब जिसको मन चाहे उसको मुख्यमंत्री बना देते, और अशोक चौहान को मुख्यमंत्री बना दिया गया। उसके बाद जो पार्टी का हश्र हुआ, वो सारे लोगों ने देखा है। वैसे ही नितिन नवीन को अब आदरणीय माननीय करके संबोधित करना पड़ेगा, क्योंकि ना उनके पास उम्र की श्रेष्ठता है, ना पार्टी के प्रति किए गए कामों की श्रेष्ठता है, ना ही तजुर्बे की श्रेष्ठता है। दूसरी ओर पंकज चौधरी, पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बने, और फिर उन्होंने
एक संगठन पे पकड़ बनाने की कोशिश की। इसी बीच उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण विधायकों ने एक मीटिंग बुलाई, जिसकी चर्चा न्यूज लॉन्चर पे हुई है। उसको भी लेकर पंकज चौधरी ने बड़े कड़े शब्दों के साथ लोगों की क्लास ली और कहा कि ये सब यहां नहीं चलेगा। अब मैं गुटबाजी चलने नहीं दूंगा, क्योंकि बहुत सारा मीडिया मैनेज है, तो लिखा है यही जा रहा है कि पंकज चौधरी आने के बाद गुटबाजी खत्म हो रही है, जो लोग पुराने ठीक काम नहीं कर रहे थे वो भागा दौड़ी कर रहे हैं। ये सारी बातें छप रही है, लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि पंकज चौधरी के दौरे में गुटबाजी भी दिख रही है और स्वागत में जिला अध्यक्ष भी नहीं पहुंचे। ये बात मुरादाबाद की है। मुरादाबाद में हाईवे पर आयोजित प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत समारोह में जिलाध्यक्ष समेत कई कद्दावर नेता दिखाई नहीं दिए, जबकि प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत को लेकर कुंदरकी विधायक रामवीर सिंह की तरफ से अखबारों में बड़े-बड़े विज्ञापन छपे गए थे। यूपी के नवनिर्वाचित भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के दौरे के बीच नेताओं में गुटबाजी देखने को मिली। मुरादाबाद में हाईवे पर आयोजित प्रदेशाध्यक्ष के स्वागत समारोह में जिलाध्यक्ष समेत कई कद्दावर नेता नहीं दिखाई दिए, जबकि प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत को लेकर कुंदरकी के विधायक जो है रामवीर सिंह, इन्होंने बहुत खर्चा किया, बहुत ताकत लगाई। पंकज चौधरी पहली बार मुरादाबाद की सीमा से होकर गुजर रहे थे। भाजपा के नेताओं द्वारा प्रदेश अध्यक्ष के कार्यक्रम में न पहुंच पाने को लेकर अब उनसे संपर्क किया गया, तो वो अलग-अलग कारण बता रहे हैं। बता दें कि सभी राजनीतिक दल आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन मोड में आ गए हैं। पार्टी के बैठक में नेताओं ने आपसी मतभेद भुलाकर गुटबाजी खत्म करने की नसीहत दी जाती है, लेकिन शनिवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के स्वागत समारोह में भाजपा के नेता के बीच गुटबाजी खुल के सामने आ गई। महानगर अध्यक्ष से लेकर पार्टी के कई शीर्ष नेताओं ने स्वागत समारोह से दूरी बनाए रखी। शहर में होने के बाद भी उन्होंने मुंडा पांडे तक जाने की जरूरी नहीं समझा, जहां स्वागत हो रहा था। सिर्फ कुंदर की विधायक ठाकुर सिंह रामवीर सिंह दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उनका आयोजन था। आलम यह था कि कई नेताओं के मोबाइल पर घंटी बजती रही, मगर उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की। कई शीर्ष नेताओं का स्वागत समारोह से गायब होना चर्चा का विषय बना हुआ था। उधर स्वागत समारोह में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि स्वागत से अभिभूत भयंकर ठंड में कार्यकर्ताओं का अपार जनसमूह देखकर कह सकता हूं कि 2027 में पार्टी भारी बहुमत से पूर्ण विजय करेगी। लेकिन ये बात पे कोई भाष्य तैयार नहीं होता कि आपके शहर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष दोनों ही इस स्वागत समारोह से दूर क्यों थे। भाजपा का जिला अध्यक्ष आकाश पाल का कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष का यह निजी कार्यक्रम था। इसके बाद में स्वागत कार्यक्रम में मुंड पांडे गया था। कार्यक्रम काफी लेट होने के कारण पार्टी के एक नेता राजू कादरा के पिता की शोक सभा में भाग लेने के लिए चला गया था। कुंदर की विधायक रामवीर सिंह ने कहा, प्रदेश अध्यक्ष को सिर्फ मुख्य मार्ग पर रुकना था। कुंदर की क्षेत्र के भारी तादाद में लोग स्वागत में पहुंचे थे। पार्टी संगठन में समस्त लोगों को सूचना दी जाती थी, जो नहीं आए उनकी वजह वही बता पाएंगे। ये जो 2 केसेस मैंने बताए कि पंकज चौधरी के बारे में कहा जा रहा है कि वो पूरी ताकत के साथ सबको संभाल रहे हैं, लेकिन मुरादाबाद जैसे जिले में भी ये क्लियर नहीं था कि उनका कार्यक्रम निजी था, व्यक्तिगत था, बाईपास से जा रहे थे। इतना कंफ्यूजन भारतीय जनता पार्टी में है, क्योंकि संगठन चरमरा गया है। दूसरी ओर नितिन नवीन को इज्जत देने के लिए यदि आला कमान को ऑर्डर्स देने होते हैं और ऊपर से आदेश निकालना पड़ता है, तो आज समझ जाइए भाजपा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, उनका हश्र या उनकी पोजीशन जेपी नड्डा से भी गई गुजरी होगी। भाजपा में इसको लेकर बवाल मचा हुआ है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।